अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ऑपरेशन के दौरान जच्चा खवातीन की अमवात पर काबू पाने के लिए रिटायर्ड डॉक्टर्स की खिदमात का हुसूल। कॉन्ट्रैक्ट असास पर 3 माह के लिए 42 डॉक्टर्स का बाज तकर्रुर। वजीर आला करवाएंगे एक और सर्वे। खौफजदा रियासती वज़रा और TRS सरकान असेंबली अपने अपने हलकों में मसरूफ। इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी कॉलेजेस में दाखिलों के लिए मुनक़िदा MCET इम्तिहान के नताइज पीर को जारी किए जाएंगे। और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की मुहिम से बचकर फरार होने की कोशिश के दौरान सड़क हादसा। लंगर हाउस में 2 नौजवान हलाक। और अब खबरें तफसील से। जच्चा खवातीन के ऑपरेशन के दौरान हो रही अमवात पर काबू पाने के लिए हुकूमत रिटायर्ड डॉक्टर्स की खिदमात ले रही है। 2 जून से अम्मावाड़ी स्कीम और KCR किट की तकसीम से पहले हुकूमत ने सरकारी दवाखानों के हालात को सुधारने के लिए ये फैसला किया है। हालिया अरसे में ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों में 14 खवातीन की अमवात हुई हैं। इन हालात से निमटने के लिए 42 रिटायर्ड डॉक्टर से कॉन्ट्रैक्ट की असास पर खिदमात ली जा रही हैं। उनके साथ 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जिनको माहाना 1,80,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ साथ एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की खिदमत भी हासिल की जा रही हैं। 42 डॉक्टरों के मिन जुमला हर दवाखाने में 4 डॉक्टर्स मुकर्रर किए जाएंगे। उनमें उस्मानिया, गांधी, नीलोफर, पेटला बुर्ज, कोठी अस्पताल शामिल है। नेशनल हेल्थ मिशन के फंड्स के तहत इनकी तनख्वाह अदा की जाएगी। ओहदेदारों के मुताबिक मजीद 40 डॉक्टरों का इसी तर्ज पर तकर्रुर किया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि इन 3 महीनों के मुआहदे को 1 साल तक तोसी देने पर गौर किया जा रहा है। TRS के अरकान असेंबली और वज़रा वज़ीर आला के सर्वे से खौफजदा हैं। पता चला है कि वज़ीर आला फिर एक बार सर्वे करवाने वाले हैं, जिसके साथ ही TRS अरकान असेंबली और वज़रा अपने अपने हलकों में मसरूफ़ हो चुके हैं और हुकूमत के प्रोग्राम की देख रेख में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला ने वज़रा को हिदायत दी है कि उनको जब तक तलब ना किया जाए वो कैंप ऑफिस का रुख ना करें। इसलिए वज़रा अज़ला या फिर हैदराबाद में मौजूद रहने पर मुताल्लिका कलमदान की कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि वज़ीर आला के सर्वे का बुखार वज़रा और अरकान असेंबली पर चढ़ चुका है, इसलिए कोई भी हैदराबाद का रुख नहीं कर रहा है। अरकान असेंबली और वज़रा अपने तौर पर भी सर्वे करवा रहे हैं। अगर कोई कमी महसूस हो तो इसे दूर किया जा सके। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला तेलंगाना यौम तासीस के बाद अज़ला का दौरा करने वाले हैं। मेयर बी राम मोहन ने कहा है कि मनसूबाबंदी के तहत काम करने पर ही अच्छे नतायज बरामद होंगे। MCHRD में GHMC ओहदेदारों के तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए मेयर ने कहा कि शहर को मसाइल से पाक बनाने के लिए काम करें। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो अवाम से राब्ते में रहें और उनके मसाइल व शिकायत की फौरन यकसुई की जाए। उन्होंने कहा कि अगर GHMC के शोबेजात तालमेल के साथ काम करें तो कई मसाइल हल हो सकते हैं। इस मौके पर GHMC कमिश्नर ने कहा है कि आला ओहदेदार से लेकर मजदूर तक अपनी अपनी जिम्मेदारी संजीदगी से निभाएं और GHMC के ब्रांड इमेज को बरकरार रखें। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह 22 मई से तेलंगाना का 3 रोजा दौरा करेंगे। 22 मई को 11 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से जिले नलगुंडा के लिए रवाना होंगे और अवाम से मुलाकात करेंगे और SC बस्ती का दौरा करते हुए उनके साथ खाना भी खाएंगे। बाद में पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया जाएगा।
23 तारीख को तेलंगाना के 31 अजला के सुदूर के साथ इजलास मुनक्किद होगा। 24 तारीख को गोडारपल्ली देहात में निजाम हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों को खिराज पेश किया जाएगा। 24 तारीख की शाम 6:30 बजे मेहदीपट्टनम के एक फंक्शन हॉल में हैदराबाद पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे और 25 तारीख की सुबह विजयवाड़ा के लिए रवाना होंगे। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि अमित शाह का दौरा तारीखी होगा। मीडिया से बात करते हुए अमित शाह के दौरे के बाद तेलंगाना में सियासी हालात बदल जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मरकज में बीजेपी दोबारा इख्तिदार हासिल करेगी और अमित शाह का दौरे तेलंगाना भी तेलंगाना की तरक्की और यहाँ के देरीना मसाइल की एकसुई के लिए अहम होगा। नलगुंडे की पसमानदगी टीआरएस की कारकर्दगी का सबूत है, जहां पर फ्लोराइड का मसला और गरीब अवाम व किसानों के मसाइल से अमित शाह वाकफियत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि अमित शाह का दौरा सिर्फ बीजेपी को मुस्तहकम करना नहीं बल्कि तेलंगाना की तरक्की के लिए भी होगा। हज हाउस से मुत्तसिल इमारत और खाली अराजी को लीज पर देने का मामला हुनूस इख्तिलाफ राय का मौजू बना हुआ है। वक्फ बोर्ड आमदनी में इजाफा करने के लिए लीज पर देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड को मफाद आमा का लिहाज रखकर फैसला करने की जरूरत है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की आमदनी कम और अखराजात ज्यादा हैं। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने कही है और गुज़िश्ता 3 महीने से आमदनी में इजाफे के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। हाल ही में वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने इंकिशाफ किया कि वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन उनका साथ नहीं दे रहे हैं। पता नहीं सदर नशीन ये इंकिशाफ वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर उठाए जाने वाले सवालात का जवाब है या फिर खामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। वक्फ बोर्ड के सदर ने ओहदा संभालते ही ये अहद किया था कि वक्फ अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ और आमदनी में इजाफे के लिए इक़दामात किए जाएंगे ताकि मुसलमानों को माली इमदाद फराहम की जा सके। लेकिन 3 महीने पूरे होने के बावजूद ऐसा कोई इक़दाम नजर नहीं आया। उल्टा सदर ने हज हाउस की इमारत के रंग रोगन का काम शुरू करवा दिया। हालांकि बोर्ड की आमदनी कम है और अखराजात ज्यादा हैं और ऐसे में बिल्डिंग के रंगो रोगन का काम के लिए 50 लाख रुपए के टेंडर को मंजूरी दी गई है, जिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सदर ने अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा पेश करने के लिए तलाकशुदा खवातीन को चेक्स भी फराहम किए। सदर इतने मसरूफ हो चुके हैं कि चेक्स पर साइन भी नहीं कर पा रहे हैं। मोहम्मद सलीम ने यह भी कहा कि सीईओ और क्लर्क के दरमियान काम करने वाले मुख्तलिफ ओहदों पर कोई भी ओहदेदार नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कौन से मुलाजिमीन सदर का साथ नहीं दे रहे हैं। हमारी इत्तलाआत के मुताबिक मौजूदा अमला भी सदर के लबो लहजे से मायूस है। जहां तक वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफे की बात है, हुकूमत ने बोर्ड को 11 मौकूफा अराजियात को 30 साल तक लीज पर देने की इजाजत दे दी है और इस सिलसिले में फरवरी में अहकाम भी जारी किए, लेकिन 3 महीने गुजर चुके हैं और अब तक इस सिलसिले में कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हुई है। इन 11 मौकूफा अराजियात में हज हाउस के दाएं जानिब वाक़े 9 मंजिला इमारत भी है और बाएं जानिब खाली अराजी भी है। इसको भी लीज पर देने की इजाजत दे दी गई है। 11 मौकूफा अराजियात के मिन जुमला इन 2 अराजियात पर वक्फ बोर्ड काफी तवज्जो दे रहा है क्योंकि ये शहर के गुंजान इलाके में मौजूद है। इसको लीज पर दिया गया तो वक्फ बोर्ड को ज्यादा आमदनी होगी। असेंबली इजलास में मजलिस पार्टी ने
हुकूमत के सामने ये तजवीज़ पेश की थी कि तमाम अक़लियती इदारों को एक छत तले लाया जा सकता है। इसके लिए हज हाउस के दाएं जानिब जो इमारत तामीर की गई है उसमें महकमे के तमाम शोबेजात के ऑफिस कायम किए जा सकते हैं। इसके अलावा अक़लियती अकामती इदारों के लिए वक्फ बोर्ड की अराजियात का इस्तेमाल करने की भी तजवीज़ दी गई थी। ताहम वज़ीर आला ने उस वक्त जवाब में कहा था कि वक्फ बोर्ड की अराजी के इस्तेमाल से पहले मनशाए वक्फ को भी नजर में रखना जरूरी है। और वज़ीर आला ने यह भी कहा था कि अक़लियती बहबूद के मुख्तलिफ दफातर को एक छत तले लाने पर गौर किया जाएगा। इसके बावजूद इस तजवीज़ को नजरअंदाज कर दिया गया। वक्फ बोर्ड इन 11 मौकूफा अराजियात को लीज पर देने के लिए बैनुल अक़वामी टेंडर्स तलब करने की तैयारियां कर रहा है। अगर मजलिस की तजवीज़ कबूल कर ली जाती तो अक़लियती बहबूद के इदारे जो मुख्तलिफ मुकामात पर किराए की इमारतों में लाखों रुपये अदा कर रहे हैं वो वक्फ बोर्ड को हासिल होते। जैसा कि हज हाउस में उर्दू एकेडमी, हज कमेटी की तरह दीगर शोबेजात के दफातर के किराए भी वक्फ बोर्ड की आमदनी का हिस्सा होते और साथ ही साथ अवाम को अपने मसाइल की एकसुई के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। हज हाउस की बाएं जानिब जो खुली अराजी है उसका इस्तेमाल हज कैंप या फिर किसी भी सरकारी तकरीब के लिए किया जा सकता है, लेकिन इस अराजी को भी 30 साल के लिए लीज पर दिया जा रहा है। अगर इस खाली अराजी को लीज पर दिया गया तो हज कैंप के दौरान काफी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इस सिलसिले में सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने कहा कि हज हाउस में ही तमाम सहूलतें मौजूद हैं, लिहाजा इस अराजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अराजी पर नए हज हाउस की तामीर भी की जा सकती है या फिर किसी तरह इस खाली अराजी को जरिए आमदनी भी बनाया जा सकता है। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड के सदर इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। पता चला है कि वक्फ बोर्ड के सदर करीबी ताल्लुकात रखने वालों को ये अराजी लीज पर देना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वो आमदनी के साथ साथ अवाम की सहूलत का भी खास ख्याल रखे। बहरकैफ 23 मई को वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक्किद होने वाला है। इस इजलास में इन दोनों अराजियात को लीज पर देने के फैसले पर नजर सानी होनी चाहिए ताकि मिल्लत का फायदा और वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा दोनों भी पेशे नजर रह सके। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की बरसी के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने उन्हें खिराज पेश किया। सोमाजीगुड़े में वाक़े राजीव गांधी के मुजस्समे पर पार्टी कायदीन ने फूल डालकर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक पीसीसी सदर पोनाला लक्ष्मैया और साबिक सिटी सदर डी नागेंदर भी मौजूद थे। इस मौके पर वहां मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कायदीन ने राजीव गांधी की खिदमात की सताइश की। गांधी भवन में भी राजीव गांधी की तस्वीर माला पहनाकर खिराज पेश किया गया। बाद में साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव आंजहानी वज़ीर आज़म की खिदमात का जिक्र करते हुए रो पड़े। जेईई एडवांस इम्तिहान 2017 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इतवार के दिन मुनक्किद हुआ, जिसमें 31,695 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तिहान का आगाज 10 बजे दिन हुआ। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत अजला महबूब नगर, निजामाबाद, वरंगल, आंध्र प्रदेश के अजला विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, गुंटूर, नेल्लूर, तिरुपति में इसके इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। इम्तिहान के मौके पर लड़कियों को सोने के जेवरात, अंगूठी, असरी किस्म की घड़ी, चूड़ियां, कान की बालियां, ब्रेसलेट पहनने की इजाजत नहीं दी गई थी, जबकि लड़कों को जीन्स पैंट, फुल शर्ट, जूते पहनने की इजाजत नहीं थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT चेन्नई ने ये ड्रेस कोड मुकर्रर किया था। 11 जून को नतायज जारी किए जाएंगे।
इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी कॉलेजेस के कोर्सेस में दाखिलों के लिए इस माह की 12 तारीख को मुनक्किदा एमसेट 2017 इम्तिहान के नतायज पीर 22 मई को 12 बजे दिन जारी किए जाएंगे। एमसेट के कन्वीनर प्रोफेसर यादయ్య ने ये बात बताई। इस इम्तिहान के लिए जुमला 2,20,248 उम्मीदवारों ने दरखास्त दाखिल की थी। इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए 1,41,190 दरखास्तें वसूल हुई थी, जिसमें से 1,31,910 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। एग्रीकल्चर और फार्मेसी के शोबों के 73,500 तलबा ने इस इम्तिहान में शिरकत की थी। इलाके लंगर हाउस में सरकारी टॉयलेट्स की तामीर मुकम्मल हुई। रुकने असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने रिबन काटकर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी अवाम और मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। एक तरफ हुकूमत आइंदा साल से शहर के अवाम को 24 घंटे पीने का पानी फराहम करने का दावा कर रही है और रमजान के पेश नजर खुसूसी हिदायतें भी जारी कर रही है, लेकिन सुल्तान शाही इलाके में पानी की सरबराही की सूरत हाल खराब बनी हुई है। एक महीने से मुगलपुरा डिवीजन के अवाम पीने के पानी के मसले से परेशान हैं। पीने के पानी की लाइन की दुरुस्तगी के लिए खुदाई भी की गई थी, लेकिन अब इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस सिलसिले में अवाम आबरसानी के दफ्तर से रुजू होने पर भी इस मसले की एकसुई नहीं हो रही है। अवाम ने जब तंग आकर रकम के इवज टैंकर्स के जरिए पानी मंगवाना शुरू किया तो वो भी मुअस्सर अंदाज में सरबराह नहीं किया जा रहा है। अवाम का कहना है कि रकम अदा करने के बाद भी कई बार दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एक खातून ने बताया कि रमजान से पहले ही ये हाल है तो रमजान में पीने के पानी के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अरबाब मजाज को चाहिए कि वो इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करते हुए अवाम को राहत पहुंचाएं। इधर सुल्तान से बात कर रहे, पानी नहीं आ रहा। इधर एक महीने से वो नहीं आ रहे, इधर उधर से ला रहे। एक गली में पूरा पानी नहीं आ रहे। मोटर लगवाए खींच भी तो नहीं आ रहे पानी। इधर उधर फिर के पानी ला लेना, फिर कैसा करना, फिर पीने को पानी से नहीं मिल रही। 2 दिन के बाद 2 दिन 3 दिन भी नहीं आ रहा। आज को आके 15 दिन नहीं आ रहे नाली से आ रहे। यहाँ सुल्तान शहर में पानी नहीं आ रहा। पानी की बहुत प्रॉब्लम है और रमजान शरीफ भी आ रहा, उससे हमको बहुत नुकसान हो रहा। और कोई मोटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर पानी लेने के लिए। आप जरा कर देंगे तो पानी का मेहरबानी होगी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने घर में मुलाजिमत करने वाले के सतीश की शादी करवाई। इतवार के दिन हैदराबाद में शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। हैदराबाद की रहने वाली लड़की ने शिरिश्ता के साथ वजीर आला और उनकी अहलिया की मौजूदगी में शादी की रसूमात मुकम्मल की गई। इस मौके पर काबीनी वज़रा, चीफ सेक्रेटरी SP सिंह के अलावा दीगर ओहदेदार और KCR के खानदान के अफराद भी मौजूद थे। तैयारे से परिंदे के टकरा जाने के बाद तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। ये वाकया शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर हफ्ते की रात देर गए पेश आया। एयरपोर्ट के जराये के मुताबिक हफ्ते को 2:45 बजे शब हैदराबाद से हांगकांग जाने वाले कैथ पैसिफिक के तैयारे के उड़ान भरने के 10 मिनट में ही इससे परिंदा टकरा गया। इस वाकये के साथ ही पायलट ने इसमें तकनीकी खराबी महसूस की और फौरी तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्त पैदा करते हुए तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग करवाने की इजाजत मांगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से इजाजत मिलने के बाद इस तैयारे की शमशाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इस तैयारे में 244 मुसाफिर सवार थे। महफूज इमरजेंसी लैंडिंग पर तमाम मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। बादअज़ां तमाम मुसाफिरीन को तैयारे से निकालकर होटल में ठहराया गया। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की मुहिम के दौरान पुलिस से बचकर फरार होने की कोशिश में 2 नौजवान सड़क हादसे में हलाक हो गए। लंगर हाउस बापू घाट के हुदूद में हफ्ते की रात पुलिस ने यह मुहिम चलाई। रंगारेड्डी जिले के बुदवेल के रहने वाले राजेश और श्रीनिवास वहां से 2 व्हीलर पर गुजर रहे थे।
कि उन्होंने पुलिस को इस खुसूसी मुहिम पर मसरूफ देखा। ये दोनों हालत नशे में थे। पकड़े जाने के खौफ से इन दोनों ने टू व्हीलर पर वहां से फरार होने की कोशिश की। उसी दौरान वहां से गुजरने वाले तेज रफ्तार लारी ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में राजेश मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि शदीद जख्मी श्रीनिवास को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत वाक़ई हो गई। टू व्हीलर को टक्कर देने के बाद लारी ने कार और पुलिस की क्रेन को भी टक्कर दे दी। पुलिस ने लारी ड्राइवर को हिरासत में लेकर इसके खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया। लारी ड्राइवर भी हालत नशे में था। कर्ज की रकम की वापसी के लिए इसरार पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों दोस्तों के ग्रुप्स का आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा हो गया। तेलंगाना के सिकंदराबाद के बोयनपल्ली बापूजी नगर के रहने वाले निखिल रेड्डी और बबलू आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। बबलू को निखिल ने 1500 रुपये कर्ज के तौर पर दिए थे। निखिल ने रकम की वापसी के लिए इसरार किया तो हालत नशे में बबलू ने निखिल पर हमला करके इसको जख्मी कर दिया। जख्मी निखिल ने इस बात की इतला अपने दीगर दोस्तों के ग्रुप को दी, जिसने वहां पहुंचकर बबलू पर हमला किया। बबलू ने अपने दीगर दोस्तों के ग्रुप को इस बात की इतला दी, जिस पर यह ग्रुप भी वहां पहुंचा। इस तरह ये दोनों ग्रुप्स आपस में मुतसादिम हो गए और एक दूसरे पर लकड़ियों से हमला कर दिया। इस वाक़े में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। गोलकुंडा में चाकूजनी की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक उबैदुल्लाह और खलील नामी 2 अफराद में 3 दिन कबल मामूली बहस व तकरार हुई, जिसके दूसरे दिन से ही उबैदुल्लाह अपने दोस्तों के हमराह खलील को मारपीट कर रहा था। हफ्ते की शाम भी उबैदुल्लाह अपने दोस्तों के साथ खलील को मारने के लिए पहुंचा। इस मौके पर खलील ने जाए मुकाम पर मौजूद गोश्त की दुकान से चाकू ली और अब्दुल्ला के जिस्म पर कई ज़रब लगाए। बादअज़ां पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर अब्दुल्ला को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया और खलील को हिरासत में लिया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ऑपरेशन के दौरान जच्चा खवातीन की अमवात पर काबू पाने के लिए रिटायर्ड डॉक्टर्स की खिदमात का हुसूल। कॉन्ट्रैक्ट असास पर 3 माह के लिए 42 डॉक्टर्स का बास तकर्रुर। वजीर आला करवाएंगे एक और सर्वे। खौफजदा रियासती वज़रा और TRS सरकाने असेंबली अपने अपने हलकों में मसरूफ। इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी कॉलेजेस में दाखिलों के लिए मुनक़िदा MCET इम्तिहान के नतायज पीर को जारी किए जाएंगे। और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की मुहिम से बचकर फरार होने की कोशिश के दौरान सड़क हादसा। लंगर हाउस में 2 नौजवान हलाक। इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।